एक स्थान पर एक दादी रहती थी। दादी उसका घर, उसका आंगन, सब कुछ हमेशा साफ सुथरा रखती थी। वो अपने घर के आसपास फूल पौधे लगा के उनको साफ सुथरा रखती थी और सुंदर बना के रखती थी। दादी जो पक्षियों और पौधों से प्यार करती थी, पेड़ की शाखाओं पर बैठे कौवों को वो हमेशा डांटती रहती थी और भगाती रहती थी। मुझे इन कौवों ने हरा दिया। जब भी आप इन्हें देखेंगे झुंझलाहट ही होगी। जाओ कौवो, जाओ, परेशान कर दिया। आखिर ये दादी इन बेचारे कौवों को क्यों भगाती रहती है? दादी को शायद कौवे पसंद नहीं है। हाँ, पर किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। एक दिन दादी बहुत बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ी थी। कमरे में बिस्तर पर लेटी दादी खिड़की के माध्यम से अपने आंगन में पड़े हुए पत्तियों और शाखाओं को देखकर परेशान हो जाती हैं। अरे नहीं, मेरा घर और मेरा आंगन कितना गंदा पड़ा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, अब जब मैं ठीक हो जाऊंगी तभी ये सब साफ करूंगी। और मेरी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है यहाँ। घर के आंगन में एक पेड़ की शाखा पर हमेशा की तरह बैठे कौवों ने दादी का घर और परिवेश देखा जो इतना गंदा पड़ा हुआ था, तो उन्हें कुछ शक हुआ। दादी यहाँ नहीं है। दादी को क्या हुआ है? आज घर का आंगन भी साफ नहीं है। बात तो सही कही। दादी जो हमेशा इसे साफ रखती है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। आप बीमार है या कुछ और? दादी माँ कहीं गई है क्या? तो फिर हम मिलकर यह आंगन साफ करें क्या? हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें तो क्या दादी को पसंद आएगा? मैं तो हमेशा डांटा जाता है ना। अच्छा, दादी ने ऐसा कुछ और नहीं सोचा था। चलो हम आंगन साफ करते हैं। हम सब मिलकर दादी को खुश करते हैं। ये जो कर रहे हैं, क्या वो काफी नहीं? दादी की डांट सुन के हम सफाई करते हैं, तभी हमें खुशी मिलती है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? क्या ये अच्छी बात है? किसी भी बात पर दादी उन्हें जो डांटती है, ये डांटना उनको पसंद है क्या? चलो पूछ के आते हैं दोस्त। ठीक है, चलो देखते हैं। कौवे, दादी अपने खिड़की के माध्यम से आंगन की सफाई को देखकर सोचने लगती हैं कि मैंने कौवों को क्यों डांटा। हे भगवान, इन बेचारे कौवों को मैं कितना डांटती और भगाती रहती थी। इन चिल्लाने वाले कौवों के पास इतना अच्छा दिल होता है, ये तो मैं नहीं जानती थी। अरे मेरे बच्चों, जाओ मत जाओ, डरो नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। क्या तुमने ये देखा? ये मालपुआ है, ये तुम्हारे लिए है।
चलो भी, आ जाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। पेट भर के खाओ, आ जाओ, आ जाओ बच्चों। दादी ने सबके लिए घी वाला मालपुआ परोसा और कौवे भी खुश होकर वो मालपुआ खाने लगे। और तब से दादी और कौवों के बीच बहुत ही गहरा दोस्ताना हो गया। अब दादी उनके लिए खाना बनाती थी और वो प्यार से रोज खाने जाते थे। एक जगह पर कुंजांडी नाम का एक व्यापारी रहता था और उस कुंजांडी के पास एक गधा था। कुंजांडी उस गधे के ऊपर सारा सामान रखकर बाजार जाया करता था। एक दिन अचानक एक घटना हुई। जब बाजार से कुंजांडी घर की ओर लौट रहा था तो उसे बहुत थकान महसूस हुई। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लिया जाए। और ये देखकर उसका गधा भी उसके साथ आराम करने लगा। दोनों इतने थके थे कि कुंजांडी को नींद आ गई। और तभी एक बड़ा सा सांप आया और उस सांप को देखकर गधे ने, बाप रे, क्या ये सांप है? हाँ? ये तो मालिक के पास से जा रहा है। लगता है ये मालिक को काटने जा रहा है। हाँ, मुझे कुछ भी करके मालिक को बचाना होगा। तुम मेरे मालिक को काटना चाहते हो ना? अभी तुम्हें बताता हूँ। बाप रे, सांप ये इधर कैसे आया? इसके ऊपर जो लकड़ी पड़ी है वो किसने फेंका? तूने फेंका क्या? तो तूने ही मेरी जान बचाई है। ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज से तू मेरा सब कुछ है। रोज की तरह कुंजांडी अपने गधे पर सारा सामान रखकर बाजार की ओर चला जाता था और सब कुछ बेचने के बाद गधे के साथ वापस आ जाता था। ये उनका रोज का था। सुन ले बेटा, अगर तू उत्साह के साथ बहुत अच्छे से काम करेगा ना तो उसका फल भी तुम्हें बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन समझ गया मैं, पर मालिक ये तो बहुत भारी है। अरे बेटा, तुम मेरे सोना हो, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बोझ कैसे डाल सकता हूँ? समझे बेटा, अपनी थकान से छुटकारा पाने के लिए मैं एक अच्छा सा गीत सुनाता हूँ। क्या गाना? ये सिर्फ गाना नहीं है, ये तुम्हारे बारे में गीत है, समझा? गधे के बच्चे धीरे क्यों चलता, तेज चलो रे तुम। कुंजांडी के गधे तुम, तेज चलो रे तुम। कैसा लगा गाना? क्या मालिक, आपका गाना सुनने से अच्छा तो मैं बोझ ही उठा लूंगा। हाँ। एक दिन कुंजांडी और उसका गधा सब कुछ बेचकर रोज की तरह अपने गधे के साथ बहुत खुशी से आ रहा था। और उसने अपने गधे से कहा, अरे गधे के बच्चे, तेरे ऊपर कोई भार नहीं रखा है, इसीलिए तू तेज चल रहा है। अरे मालिक, जल्दी चलिए, मुझे घर पहुंचकर आराम भी तो करना है ना। अरे बाप रे! बाप रे, गड्ढे में गिर गया। मैंने पहले ही बोला था कि तू आराम से चल, लेकिन मेरी बात तो तुझे सुननी ही नहीं होती है। हे भगवान, अब कैसे निकालूं इसे? इस गधे को ऊपर लाने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा।
अपने गधे को बचाने के लिए कुंजांडी कई उपाय सोचने लगा। तभी उसे रस्सी जैसा कुछ दिखाई दिया। ओ गधे के बच्चे, तू इस रस्सी के सहारे ऊपर आ जा। कैसे भी करके तुझे बचाना होगा। अब तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा भला। कुंजांडी बहुत दुखी था। तभी राह चलते एक आदमी ने उसे देखा। कुंजांडी को अपने गधे को निकालने की तरकीब देखकर उसे मजाक सूझी और उसकी बेवकूफी को देखकर कहा, अरे मेरे भाई, कुएं में जो पड़ा है वो गधा है। वो रस्सी पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। फिर तुम्हें बताओ कैसे ऊपर लेके आऊं मैं। कैसे भी इसे बचाना होगा। अरे मेरे भाई, ये संकरा कुआं है। चाहे कुछ कर लो, इसमें से गधा ऊपर नहीं ला पाओगे। इसका पीछा छोड़ दो। अरे ये कैसी बात कर रहे हो। तो बैठकर यहीं पहरा देते रहो। कुंजांडी अपने प्यारे गधे को नहीं बचा पाने के कारण बहुत ही उदास होकर ये सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसको बचाने के चक्कर में कब दिन से रात हो गई उसे पता भी नहीं चला। कुंजांडी बहुत परेशान था। तभी उसी रास्ते एक सन्यासी जा रहे थे। तभी उनकी नजर कुंजांडी पे पड़ी। उसे परेशान देखकर उससे पूछने के लिए गए, अच्छा, तो ये समस्या है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम इस गधे को छोड़कर आगे क्यों नहीं जा रहे हो? इसने मेरी जान बचाई है महाराज। मैं इसे छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ। कल शाम से इसने कुछ भी खाया नहीं है। तो तुम्हें ये गधा इतना पसंद है क्या? जी महाराज, इसको यहाँ से बचाने के लिए मुझे कोई ना कोई उपाय बताइए महाराज। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारा इस गधे के ऊपर प्यार देख के मुझे बहुत खुशी हुई। किसी भी तरह से मेरे गधे को बचा लो महाराज। चिंता मत करो, इस गधे को अवश्य बचाएंगे। तुम एक काम करो, तुम जाकर मिट्टी लेकर आओ। वो किस लिए? इस गड्ढे में डालने के लिए। अरे गड्ढा बंद हो जाएगा, मेरा गधा मर जाएगा महाराज। तुम डरो मत कुंजांडी, मुझ पर विश्वास रखो। जाओ। कुंजांडी सन्यासी के बातों पर विश्वास करके कुंजांडी मिट्टी ला लाकर अपने गधे को बचाने के लिए डर डर के मिट्टी भरने लगा। डरो मत कुंजांडी, गड्ढे में मिट्टी भरते रहो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ कुंजांडी। कुंजांडी जब नीचे देखा तो उसका गधा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। कुंजांडी ये देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़ दौड़ के मिट्टी भरने लगा। कुंजांडी को खुश देखकर सन्यासी अपनी राह की ओर चल दिए। कुंजांडी ने देखा कि गधा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ओ गधे के बच्चे, तुमने मुझे बहुत तकलीफ में डाल दिया। अगर उस सन्यासी ने कोई उपाय नहीं बताया होता तो तुझे मैं बाहर नहीं निकाल पाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हम कहाँ छिपे? क्या इस झाड़ के पीछे हम छिप जाए? अरे बिल्कुल भी नहीं। अगर हम दोनों एक ही जगह छुपते हैं तो वो हम दोनों को एक साथ ढूंढ लेगा। एक काम करते हैं, तुम वहाँ छुप जाओ और मैं कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ छिप जाता हूँ। अब मैं कहाँ जाकर छुपूं? हाँ, मैं उस टोकरी के नीचे छुपती हूँ। अगर मैं इसके नीचे छुपती हूँ तो मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा।
95, 96, 97, 98, 99, 100। क्या मुझे बताओगे वो कहाँ छुपे हैं? तुम छोटी बदमाश, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम इसके नीचे बैठोगी? पकड़ लिया, पकड़ लिया। चलो अब मैं ढूंढता हूँ कि ये गोपी कहाँ छुपा है। अच्छा तो ये वहाँ छुपा है, अभी इसे पकड़ता हूँ। वाह, पकड़ लिया। वाह, किचन से आती हुई मीठी केक की सुगंध कितनी स्वादिष्ट है। हाँ वाह, हाँ सही कहा। चलो चलकर खाते हैं। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, आपने मुझसे थाली क्यों छीनी? अप्पू, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। हम जो भी बनाते हैं सबके साथ मिल बांट कर खाते हैं। चलो अब तुम तीनों भी पहले जाकर हाथ धोकर आओ। देखो तो कितने गंदे हैं तुम्हारे हाथ। अप्पू, माँ सही कह रही है। चलो हम सब अपने हाथ धो लेते हैं। वाह, चलो अब केक खाते हैं। क्यों अप्पू, बराबर साफ किए ना? देखिए साफ है। हाँ हाँ, अप्पू कितना स्मार्ट है। और मेरा क्या? तुम भी तो स्मार्ट हो। और मेरा क्या? हाँ, तुम भी स्मार्ट हो। किच्चू और दादी अम्मिनी एक छोटे से सुंदर गांव में रहते थे। वो दोनों भी बहुत प्यार से रह रहे थे। दादी के पास 2 गायें थी। ऐसे ही एक दिन दादी और छोटा किच्चू गाय को घास खिला रहे थे। बेटे किच्चू, ये घास उस काली गाय को खिलाओ। हाँ दादी। दादी दादी, क्या हम गाय के बछड़े को कल नदी पर नहलाने लेके जाए? फिर से? अरे कल ही तो गए थे ना। कोई बात नहीं दादी, हम कल भी चले जाएंगे। ठीक है, ये लड़का बड़ा ही चंट है। तुम्हें पानी में खेलना है ना? नहीं दादी, मैं पानी में नहीं खेलूंगा। चल झूठे, दादी से झूठ बोलोगे? हाँ। और तभी एक भूखा भिखारी गांव में से भिक्षा मांगते हुए जा रहा था। दादी को देखकर वो भिखारी धीरे धीरे उनके घर के पास आने लगा। ओहो ओहो, मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत चलकर आया हूँ। मैं भिखारी हूँ, बहुत भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ दे दें। मुझे बहुत भूख लगी है।
अच्छा ठीक है, हाथ धोकर तुम बरामदे में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अरे ठीक है, भूखे को खाना खिलाना अच्छा होता है ना। ओह अच्छा। तो सुन, मुझे तेरी चैन चाहिए बुढ़िया, सुना कि नहीं? खाना खाकर शक्ति मिलने के बाद उस भिखारी का इरादा ही बदल गया। वो एक चोर था। वो जोर जोर से हंसने लगा। बेचारी दादी और किच्चू ये सब देखकर डर गए। अरे हमें कुछ मत करो, हम तो सीधे साधे लोग हैं। तो फिर जल्दी तेरे कंगन और चेन मुझे दे दे बुढ़िया। दादी दादी, ये चीज सोने की है ना? पर आपने तो कहा था सारा सोना रूम में अलमारी में सुरक्षित है। क्या? तो तुम मुझे नकली चेन देकर उल्लू बनाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? कहाँ है वो कमरा? बाजू हटो। दादी का होशियार पोता। चलो गांव वालों को बुलाते हैं। रुक जाइए दादी माँ, उस गरीब इंसान को 2 दिन तक भूखा रखते हैं, फिर गाँव वालों को बुलाएंगे। बिल्कुल सही। जब हमने उसे खाना खिलाया तब उसने सही रंग दिखाया। हाँ दादी माँ, हमने उसे सबक सिखाना चाहिए। और इस प्रकार अपने होशियार किच्चू ने चोर को पकड़ा। वो चोर 2 दिन तक उस कमरे में भूखा रहा। उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। उसके बाद दादी ने गांव वालों को बुलाया और उन सब ने मिलकर उस चोर को गांव से बाहर हकाल दिया। उसके बाद वो चोर फिर उस गांव में कभी नहीं आया। पिताजी, आप आ गए, लाइए दीजिए, दिखाइए मुझे। तुम्हें ये अच्छा लगा मलूटी? छी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आया। वाह, टेडी बेयर, कितना प्यारा टेडी बेयर है। तुम यहाँ बैठो। अरे, मुझे यहाँ अकेले बिठाकर चले गए, मुझे भी जाकर खेलना है। अपना बेचारा लोमड़ी खिलौना उदास होकर चुपचाप अलमारी में बैठा रहा। तुम मेरे प्यारे से टेडी बेयर हो, है ना? अगर तुम एक बिंदी लगा लो तो तुम बहुत सुंदर लगोगे। अलमारी में बैठकर वो बेचारा सब कुछ देखता रहा। क्या मैं इसे दिखाई नहीं दे रहा? यहीं बैठो, मैं अभी वापस आती हूँ, ठीक है? अरे ये कौन है? हमारा प्यारा लोमड़ी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो मेरी प्यारी लोमड़ी? तुम उदास हो? उदास हूँ। बहुत अच्छे, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। शुरू शुरू में सबको ऐसी ही खुशी होती है भैया। टेडी बेयर, तुम यहीं बैठे रहना, मैं थोड़ी देर में घूम कर आती हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं अपने प्यारे से टेडी बेयर के लिए चॉकलेट्स लेकर आऊंगी। इस बच्ची को मैं दिखाई ही नहीं दे रहा क्या? तुम क्या समझते हो? तुम फिल्म स्टार हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, उड़ा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं नहीं तो। ए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस जगह से बाहर निकाला जाएगा? तुम्हारी किस्मत में यहाँ बैठ के धूल खाना ही लिखा है। भालू भैया, माना कि मैं उदास हूँ, लेकिन मैं निराश नहीं होऊंगा। बेचारी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुमसे यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह मैं पूरा दिन यहाँ बैठे नहीं रह सकता, समझे तुम? भालू भैया, हम खिलौने हैं। हमें एक दूसरे का मजाक उड़ाकर ऐसे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम मुझे मत सिखाओ, मुझसे थोड़ा दूर बैठो। मुझसे धूल बर्दाश्त नहीं होती, खांसी आती है मुझे। अगले दिन सुबह मालती और उसके दोस्त खिलौनों के पास आए। वाह, देखो तो सुबह सुबह इसके दोस्त मेरे साथ खेलने आ गए। एक ना एक दिन वो मेरे साथ भी खेलेंगे। वो तब जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे कितना अच्छा टॉय है। अरे वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहे। देखेंगे भी क्यों, तुम पे इतनी धूल जो लगी है। भालू भैया, अच्छे और बुरे दिन सबके होते हैं, मेरा मजाक मत उड़ाइए। पहली बात, मुझे भाई कहना बंद करो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। इस लोमड़ी का रंग कितना अच्छा है और ये कितना सुंदर भी है। हाँ हाँ, बहुत ही प्यारा है ये लोमड़ी का खिलौना। तो क्या ये टेडी बेयर खिलौना सुंदर नहीं है? मुझे तो लोमड़ी ज्यादा पसंद आई। क्या तुम वो मुझे दे दोगी? नहीं, मुझे ये लोमड़ी भी बहुत पसंद है, मेरा प्यारा खिलौना। लोमड़ी खिलौने के साथ बहुत देर खेलने के बाद बच्चों ने उसे फिर से अलमारी में रख दिया। मेरे प्यारे से लोमड़ी खिलौने, यहीं बैठो, मैं अभी वापस आती हूँ। क्या मैं अब आपको भैया बुला सकता हूँ? हाँ, बुला सकते हो। मैंने कहा था ना, अच्छा और बुरा वक्त सबका होता है, खुश होने का मौका सबको मिलता है। मेरे प्यारे भालू भैया, आप भी बहुत अच्छे हैं। आज उन्होंने मुझे चुना, कल आपकी बारी होगी और फिर नए खिलौनों की बारी होगी। ऐसे चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। चलिए हम दोनों हंसी खुशी साथ में रहते हैं। हाँ, ठीक कहा। उस दिन से टेडी बेयर और लोमड़ी खिलौना एक दूसरे के साथ खुशी से अलमारी में रहने लगे।